पालकी में लागे अति निपुण कहाँ रहे, पालकी में लागे अति निपुण कहाँ रहे, उमगत आए मिथिलेश के द्वार है, उमगत आए मिथिलेश के द्वार है, उमगत आए मिथिलेश जी के द्वार है, उमगत आए मिथिलेश जी के द्वार है, जनक जमाई अवधेश के कुमार है, जनक जमाई अवधेश के कुमार है, नारायण नर रूप भर के निहार 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 है, सुमन बरस सुर बोले जयकार है, मन बरस सुर बोले जय जयकार है, सुमन बरस सुर बोले जय जयकार है, जय जय सुर बोले जय जयकार है, सुमन बरस सुर बोले जय जयकार है, बरस सुर बोले जय जयकार है, नारायण नर रूप भर के निहार है, नारायण नर रूप भर के निहार है, सुमन बरस सुर बोले जय जयकार है, मन बरस सुर बोले जय जयकार है, जनक जमाई अवधेश के कुमार है, जनक जमाई अवधेश के कुमार है, विचारो ध्वज जोड़ी सरकार की। दरवाजे पर आ गए, सखियों ने आरती उतारी। गोस्वामी जी के शब्दों में करी आरती अर्घ तीन दीना, 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 राम गमन मंडप तब कीना, आरती उतारी गई। आरती क्यों उतारी जाती है? आरती शब्द का अर्थ होता है कष्ट, अलाय बलाय दुख दरिद्र। सबकी आरती हरण करने वाले तो भगवान, और ये आरती उतार रही है। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, करही आरती आरती हर के रघुकुल कमल विपिन दिन करके। कितनों की नजर दुल्हा पर लग रही है, सबकी नजर एक सरीखी नहीं होती है। किसी किसी की ऐसी नजर होती है कि उसके लिए ट्रक की पीठ पर लिखना पड़ता है। अब तो समझ गए ना, कहने की जरूरत नहीं है। बुरी नजर वाले, कोई तो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला लिखते हैं, और कोई बढ़िया एक बात लिखते हैं, बुरी नजर वाले भगवान तेरा भी भला करे, भगवान तेरा भी भला करे। मतलब तेरी नजर की बुराई खत्म हो, ताकि तेरी नजर भली हो जाए। बलिहारी जाऊं तो अगर किसी की नजर लगी हो दुल्हा पर, तो इस आरती की बाती में सारी नजर गुजर अलाय बलाय दुख दरिद्र जल के समाप्त हो जाएगी। और कहीं थाल के कन्नट के आसपास में थोड़ी बहुत चिपकी रह जाएगी, तो उसको हम आरती अपने ऊपर ले लेंगे, ये सुखी रहे। आरती उतारी, और आरती उतारने के बाद कहती है सखी, आरती तो उतार ली, वो उतार ली। कहा कि अब दुल्हा को भी उतारो, दुल्हा को भी उतारो, क्योंकि कोई भी कितना भी महामहिम हो और कैसी भी सवारी पर चढ़ के आया हो, ये पालकी, ये हाथी, ये घोड़े, ये आंगन में मंडप तक तो जा नहीं सकते, तो दरवाजे तक ही तो रहेंगे ना। अब दरवाजे पर दुल्हा जी नीचे पालकी से उतरेंगे। एक ने कहा कि पहले तो बढ़िया बात ये होती कि ये इनको आना ही नहीं चाहिए था इतनी ऊंचाई पर पालकी पर बैठ करके, और आए
तो इनकी ढिठाई मानी जाएगी। देवराज इंद्र आते हैं, किशोरी जी का लिहाज करते हैं, हाथी दूर छोड़ देते हैं, पादुका और छोड़ देते हैं, मुकुट और पगड़ी उतार करके यहाँ चौखट पर धर करके और यहाँ की रज अपने माथे पर लगाते हैं। और ये कितने ढीठ है कि यहाँ तक पालकी पर अकड़ के बैठे आ गए। लगता है कि बाप के घर की पालकी। कहा बाप के घर में पालकी नहीं है क्या? अरे पालकी होती तो मिथिला में पैदल क्यों आए? पहले सबको मालूम है विश्वामित्र बाबा के साथ कैसे आए थे, पालकी पर चढ़ के आए थे थोड़े। तो यहाँ कहती है कि पहले यहाँ पैदल पधारे बिना पालकी के, और आज अकड़ दिखावे बैठे हाथी घोड़ा पालकी। देखी सबसे की होत मिथिला बरेखी, शान बढ़ गई विसेखी, आंख देखी गति हाल की। उतर पधारो पग पैदल ललित गति, ताकि उपमा बतावे सखी एक एक चाल की। सुन सुन मिथिलानिन के वचन विनोद व्यंग, चलिए संभली ये गली है ससुराल की। बाप का घर नहीं है कि जैसे चाहोगे अकड़ के बैठ लोगे और चल लोगे। ये गली है ससुराल की, अनुशासन में चलना पड़ेगा। अब लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि हम जवाब दें इनको। हम पैदल जरूर आए थे, लेकिन क्या इसलिए पैदल आए थे कि हमारे घर में सवारी नहीं थी? तो क्यों पैदल आए? बोले पैदल इसलिए आए कि उन दिनों में हम गुरुजी के साथ थे। जब गुरुजी पैदल चल रहे थे तो हम लोग सवारी पर बैठ के, चेला होकर के सवारी पर कैसे बैठे? गुरुजी नंगे पांव चल रहे थे तो हम लोग खाऊं और जूता कैसे पहनते? हीनान्न वस्त्र में सर्वदा गुरु संग। ये तो मर्यादा की बात है। चलो लक्ष्मण जी के होंठ फड़के कुछ जवाब देने को। तब तक एक ने कहा गया कचरत पान, वो बना बना के पान कचर रहे हैं। कचरत पान मंद मंद मुस्कान, मुख करती कमाल छवि रेशमी रुमाल की। ये भी मिथिला की देन है, मिथिला की देन है। धन्य ससुराल जो मुख पर आ गई रुमाल। और नहीं तो लक्ष्मण जी शेषावतार है ना, तो कोई माई का लाल दिखावे तो शेष जी के 1000 मुख में से एक भी मुख पर कभी रुमाल आई होगी? अरे धन्य ससुराल जो मुख पर आ गई रुमाल। कचरत पान मंद मंद मुस्कान, मुख करती कमाल छवि रेशमी रुमाल की। बोलियो विचार नहीं तो हो शिष्टाचार, खूब लीजिए निहार झांकी परिछन के थाल की। थाल देख के बात करिए। लक्ष्मण जी ने उछक के देखा, रोली बोली 500 पाड़ी दही अक्षत दुर्वादल, वो सब तो ठीक है। पीले अक्षत आशीर्वचन के लिए, रोली टीका लगाने के लिए, कलाया बांधने के लिए, और ये पत्थर की लोढ़ी किस लिए रखी है? सखियां बोली कि हम भी वही दिखा रही हैं। तो कहा कि इसका होगा क्या? सखियां बोली कि आरती की बाती में, आरती की बाती में गरमाए लोढ़ी। उधर और कुछ लीला हो रही है क्या भाई? नहीं, और सबकी दृष्टि उधर पड़ रही है तो हमको चौंकना पड़ा। कहा कि इसका होगा क्या? कहा कि आरती की बाती में गरमाए लोढ़ी ताती करी। लोढ़ी गर्म कर करके आरती की बाती में गरमाए लोढ़ी ताती करी। और ये सारी सरहद सब
सिकाई करी है गाल की। आपका गाल सेका जाएगा। आज भी गाल सेकने की प्रथा है। क्यों? वहां भी किसी की नजर गुजर लगी होगी तो वो ही उतार लेंगे। आरती की बाती में गरमाए लोढ़ी ताती करी, ये सारी सरहद सब सिकाई करी है गाल की। लक्ष्मण जी ने पूछा कि गाल की सिकाई क्यों? बोले कि करके ख्याल सुनो लक्ष्मण लाल, मत बजाइयो यहाँ गाल, ये गली है ससुराल। परशुराम बाबा के साथ बड़ा गाल बजा रहे थे, तो गाल मत बजाइएगा, ये ससुराल की गली है। हाँ, अभी तो लोहा से गाल सेक रही है। और ज्यादा अगर नहीं मानोगे, बोलोगे तो चलो आंगन में पहुंचते पहुंचते मूसल तैयार मिलेगा। बोलो श्री दुल्हा सरकार की। अब सखियों ने आग्रह किया, उतर जावे यहीं लालन, चले पैदल लली आंगन। उतर जाए यहीं लालन, चले पैदल लली आंगन। यहाँ से हो गमन पैदल लली का दिव्य आंगन। प्रथम जब आए मिथिला में, सवारी थी कहाँ उस दिन। प्रथम जब आए मिथिला में, सवारी उस दिन। न अब ठगिए कि धनी है हम, चले भाड़े के मंगनी चले भाड़े के मंगनी चले पैदल लली आंगन। लक्ष्मण जी का मन नहीं है कि ऐसे ताने बाने पर उतरे, नहीं उतरेंगे। ऐसे उतारोगी तो ताना मार करके और गरीब बता करके। लेकिन आगे आगे बड़े भैया राम भरत जब ये उतर गए, तब छोटे छोटे कैसे बैठे रह सकते हैं? तो ज्यों पालकी से उतरे, क्या कहना। सखियों ने ताली लगाई, उतर गए, उतर गए हो, उतर गए चारों दुल्हा सवारी से। उतर गए हो, उतर गए चारों दुल्हा सवारी से। उतर गए चारों दुल्हा सवारी से। उतर गए चारों दुल्हा सवारी से। ये गोरकू दुल्हा, गोरे दुल्हा लक्ष्मण जी, गोरकू दुल्हा बघारत रहले सेखी, और ससुरारी में सेखी बिसरी गई। ससुरारी में सेखी बिसरी गई, चारों दुल्हा सवारी से। उतर गई चारों दुल्हा सवारी से। उतर गई चारों दुल्हा सवारी से। रहले अकड़, अकड़ बैठे, रहले अकड़ हम ऐसे ना उतरब, रहले अकड़ हम ऐसे ना उतरब, एक चुटकी में अकड़ सुधर गई। एक चुटकी में अकड़ सुधर गई, चारों दुल्हा सवारी से। उतर गई चारों दुल्हा सवारी
उसके मन में थी कि हमारे भैया बड़े भोले वाले हैं, ऐसा न हो कि सखियों के कहने में जैसे कहे वैसे नाचना शुरू कर दें। तो मन में तो रहे कि हम भाइयों के संभार, भैया को भी हम संभालते रहेंगे। मन में तो रहे हम भाइयों के संभार अभी, लेकिन उनको क्या संभालेंगे, उनके समारत में अपने संभर गई, समारत में अपने संभर गई, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई, चारों दुल्हा सवारी से। जानते हैं किसको ज्यादा चिढ़ाया जा रहा है? नारायण ने निधि और सबके छोड़ के, चार दुल्हन और को नहीं छेड़ती है सखियां। नारायण ने निधि और सबके छोड़ के केवल लक्ष्मण के पीछे पड़ गई, केवल लक्ष्मण के पीछे पड़ गई, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई, उतर गई, चारों दुल्हा सवारी से। जो ज्यादा तेज बनते हैं ना, उन्हीं को ज्यादा लोग चिढ़ाते हैं। अब इससे तो लक्ष्मण जी नाराज हो गए होंगे, नाराज होकर क्या कर लेंगे, नाराज होके क्या कर लेंगे? नाराज नहीं हो रहे हैं, बल्कि सुन सुन के मिथिला के मीठी मीठी बोलिया, सुन के मिथिला के मीठी मीठी बोलिया, सुनी सारी सरहद के, सुनी सारी सरहद की मीठी मीठी बोलिया, सारी सरहद की मीठी मीठी बोलिया, लाल लक्ष्मण जी प्रेम में भर गए, लाल लक्ष्मण जी प्रेम में भर गई, चारों दुल्हा सवारी, चारों दुल्हा जी प्रेम में भर गई, चारों दुल्हा जी प्रेम में भर गई, चारों दुल्हा सवारी से भर गई, चारों दुल्हा सवारी से। चारों जोड़ी सरकार की उतर के खड़े हुए, आरती उतारी। इसके बाद सखियों ने कहा कि अब मंडप में चलना है। चलने के पहले एक रस्म अदायगी है। वो क्या? कहा कि एक सखी कहे माँ बहनों के नाम बताऊं, अपनी माताओं के और अपनी बहनों के नाम बताइए। रघुनाथ जी बोले कि अब तक तो जहां जहां गए वहां पिताजी का नाम पूछा गया, यहाँ माता और बहनों का नाम क्यों पूछा जा रहा है? कहा कि नाम मालूम रहेगा तो उनका नाम ले लेकर के हम लोग उनकी कीर्ति गावेंगे, सुजस गावेंगे। राम जी समझ रहे हैं कि सुजस गावेंगे कि भजिता करेंगे, लेकिन बताना पड़ा, रस्म अदायगी है। एक सखी कही लाल जी कर धनुषर काहे, हाथ में धनुष बाण क्यों? एक सखी कही लाल कर धनुषर काहे, तो बोले रघुवर वीर जाति हम धर्म निभाए, क्षत्रिय हमारा आयुध। रहने वाले कहाँ के हैं? बोले अयोध्या के। एक भाई बोले अयोध्या के, दूसरे भाई बोले अवध के, दोनों नाम। तो सखी बोली आश्चर्य, सखी बोली आश्चर्य, अवध में वध क्या जाने, इसका नाम ही है अवध, तो वहां वध क्या जाने। और अयोध्या, तो अयोध्या जिसका नाम कहां से योद्धा जाने। गजब गजब अर्थ करती है भाई। एक सखी कही लाल जी नाम पिता के, आपके पिताजी का नाम, तो इसमें क्या है? बोल उठे लक्ष्मण तमतमा के, लो कहता हूं नाम पिता के दशरथ मोरे। तो सखी पूछे कि घोड़े जुते या रथ बिन घोड़े। एक सखी करे भरत जी हमसे बातें, एक सखी करे भरत जी हमसे बातें, आप कहोगे सत्य बड़े सज्जन कहलाते, सुने
आपकी माताओं के नाम विचित्रा, आपकी माताओं के बड़े विचित्र विचित्र नाम सुनने को मिलते हैं। विचित्र माने कहीं सुंदर भी होता है, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतनांगना, और कहीं विचित्र का विचित्र ही होता है। सवेरे सवेरे आप में से किसी से कोई कह दे बड़े विचित्र आदमी मालूम होते हो, या फिर देखिए वहां का ठाट। उसी अर्थ में सखियां कहती हैं, सुने आपकी माताओं के नाम विचित्रा, तो भरत कहे कौशल्या के कई और सुमित्रा, यही नाम है ना। नाम तो ठीक बोले लेकिन गड़बड़ा गए, लगातार बोले कौशल्या के कई और सुमित्रा। अब मिथिलानियों की पंडिताई देखिए। भरत वचन सुनी सब सखी हंसे ठक्का मारी के, कि कौशल्या के कई का के इधर निकाल लिया, कौशल्या के, उसके बाद क्या बचा बोलिए, कई, एक दो नहीं कई। कहा कि भरत वचन सुनी सब सखी हंसे ठक्का मारी के, कि कौशल्या के कई
सरसों घानी है सखी, और ये 84 लाख जोनी के विधानी है सखी। बात जची कि नहीं? हाँ बात तो जची, लेकिन अब तो दुल्हा जी अब तो लंबी लंबी डेग से चलना